उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है और इसकी विशालता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। और सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ में शाही स्नान का सबसे पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्मानीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई है? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से छिपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य है? और प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व भी जानेंगे। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्से लेने वाले हैं। जानेंगे अखाड़ों का इतिहास क्या है और इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने की वजह क्या है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेलों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में भी शामिल किया है, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। यह मेला एक खगोलीय स्थिति में आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक खास स्थान पर आ जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय पर पृथ्वी पर एक विशेष ऊर्जा का प्रभाव होता है जो भक्तों के शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन इस मेले से जुड़ी कई और ऐसी बातें हैं जिनका वैज्ञानिक आधार नहीं है और वे आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। देखिए, महाकुंभ मेला के दौरान सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधु वो तपस्वी साधु होते हैं जो अपने शरीर को पूरी तरह से नग्न रखते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। इनके बारे में यह मान्यता है कि ये साधु बहुत समय से तपस्या में लीन रहते हैं और इनका जीवन पूरी तरह से ब्रह्मचारी होता है। लेकिन सवाल ये है कि नागा साधु ही सबसे पहले क्यों स्नान करते हैं? दरअसल इस परंपरा का संबंध अधिकार से है। कहा जाता है कि इन साधुओं का स्नान का पहला अधिकार इसलिए मिलता है क्योंकि वो सबसे पहले अखाड़ों के रूप में युद्ध में उतरते हैं और भगवान से सीधे संवाद रखते हैं। यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और यह भी माना जाता है कि ये साधु आध्यात्मिक रूप से सबसे पहले शुद्ध होते हैं। सरस्वती नदी का रहस्य।
दोस्तों, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, वहीं सरस्वती नदी का संगम भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, फिर भी यह नदी महाकुंभ के दौरान पवित्र जल का स्रोत मानी जाती है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी को एक महत्वपूर्ण नदी माना जाता था, लेकिन कालांतर में यह नदी सूख गई है और फिर उसका अस्तित्व कहीं खो गया है। लेकिन महाकुंभ के दौरान जो जल श्रद्धालु गंगा और यमुना में स्नान करते हैं, उसमें एक खास ताजगी और शुद्धता होती है। कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि यह जल सरस्वती नदी के अवशेषों से आता है। तो क्या यह सच है? क्या सरस्वती नदी अभी भी कहीं न कहीं अस्तित्व में है और महाकुंभ में इसका जल बहता है? दोस्तों, महाकुंभ मेला में एक और रहस्य है अक्षय वट का। अक्षय वट वह पवित्र वट वृक्ष है जो प्रयागराज में स्थित है। कहा जाता है कि यह वृक्ष कभी नहीं मुरझाता और इसके नीचे बैठने से पाप समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष भगवान श्री राम से जुड़े होने के कारण बेहद पवित्र माना जाता है। किंवदंती कहती हैं कि जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास गए थे, तब उन्होंने इस वृक्ष के नीचे ध्यान किया। आज भी यह वृक्ष महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को ध्यान आकर्षित करता है और लोग यहाँ आकर अपनी इच्छाएं पूरी होने की कामना करते हैं। तो क्या अक्षय वट में सचमुच कोई रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह वृक्ष हमारे पापों से मुक्ति दिला सकता है? दोस्तों, महाकुंभ के आयोजन में 13 प्रमुख अखाड़े अपने साधुओं के साथ वर्णमाला अनुक्रम में प्रवेश करते हैं और महाकुंभ स्थल पर स्नान करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और इसे विश्वजनीय महापर्व के रूप में स्थापित किया गया था। सभी अखाड़ों का डेरा जमने लगा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म से जुड़े 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इसमें से एक अखाड़ा किन्नर अखाड़ा भी है, जो सबसे नया अखाड़ा माना जाता है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह अखाड़ा किन्नरों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करता है। किन्नर अखाड़ा ने भारतीय समाज में अपनी पहचान बनाई है और यह अखाड़ा अपनी अनूठी पहचान के कारण ध्यान आकर्षित करता है। इस अखाड़े के इष्ट देव अर्धनारीश्वर और बाउचर हैं, जिसकी पूजा के उपरांत किन्नर संत कोई कार्य शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में किन्नरों को शुभ माना जाता है। समाज में किन्नर समुदाय को एक विशेष स्थान प्राप्त है। आखिरकार इन अखाड़ों की शुरुआत कैसे हुई? इन अखाड़ों की स्थापना उस समय हुई थी जब हिंदू धर्म के साधु संप्रदायों ने अपने धार्मिक कर्तव्यों और परंपराओं को एकत्रित करने का निर्णय लिया। यह अखाड़े एक प्रकार के धार्मिक संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य समाज में धर्म का प्रचार प्रसार और साधुओं को एकत्रित जीवन था। ऐसी और धार्मिक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।